और गाइज शिकल को गाइज मत करो, ये तो ठीक है होता रहता है। शिकल को तो 12 बज रहे मेरे, ठीक है। ये वीडियो है मतलब कि बेटी बचाओ बेटी होता है, बस बेटी पढ़ाओ वो वाले, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। ये नाटक करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने नाटक किया है, स्कूल में आ रखे थे। और वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर मारना करके आज देश का, अपने खानदान का, अपने माता पिता का, स्कूल का नाम रोशन किया है, तो उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो बस 1 मिनट का अंतराल, उसके बाद हम बेटियों से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पहला कार्यक्रम हमारी बेटियों के मामले विषय को लेकर के, उसके बाद आगे हर बच्चे का एक कार्यक्रम, बेटी बचाओ का नाटक। बेटी बचाओ का नाटक देखो भाई अब जा। हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान की तस्वीर, हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान की तकदीर है। तो यही कहना है, अरे हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान की तस्वीर है। बोलो, हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान की तस्वीर है। हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान है। हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान की तस्वीर है। हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान की तकदीर है। हम बेटी बड़ी वीर, हमको ना समझो जागीर है। हम बेटी बड़ी वीर, हमको ना समझो जागीर है। हम बेटी बड़ी वीर, हमको ना समझो जागीर है। हम बेटी बड़ी वीर, हमको ना समझो जागीर है। हम बेटी बड़ी वीर हिंदी तकदीर है। हम बेटी बड़ी वीर हिंदुस्तान की तकदीर है। हिंदुस्तान की तकदीर है। हम बेटी बड़ी वीर और हिंदुस्तान की तकदीर और हिंदुस्तान की तस्वीर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, और खास नमस्कार उन माताओं को कि जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया। समाज वालों के ताने सहे, घर वालों के ताने सहे, परिवार वालों के ताने सहे, मगर अपनी बेटियों को जो है पढ़ाई करने से नहीं रोका। अपनी बेटियों को शिक्षित बनाया और ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि जहां पर बेटियां आज देश का नाम हर क्षेत्र में आज ऊंचा कर रही है और साथ ही साथ अपना परचम लहरा रही है। मगर हमारे इसी समाज में आज भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं, ऐसी सोच के लोग, रूढ़िवादी सोच के लोग रहते हैं, जो बेटी और बेटों में फर्क महसूस करते हैं। ऐसी रूढ़िवादी सोच के लोग रहते हैं कि जो बेटों को पढ़ाना तो पसंद करते हैं, मगर बेटियों को घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर घर के कामों में बांधना पसंद करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर एक बेटी अगर शिक्षित होगी तो हमारा समाज कैसे बदल जाएगा। क्योंकि अगर एक बेटी अगर शिक्षित होती है तो वहाँ वो सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि 2 घरों का मान सम्मान बढ़ाती है। शादी से पहले अपने घर का, अपने माता पिता के घर का, और शादी के बाद अपने ससुराल का मान सम्मान बढ़ाती है। जिस घर में अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो निश्चित है कि वहाँ के बच्चे हमेशा शिक्षित होंगे ही होंगे। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ाना शुरू कर देती है। तो इसलिए शिक्षा बहुत। अरे माता जी उसको छोड़ दीजिए, बच्चे को कहाँ तक रोकेंगे आप, देखने दीजिए चलिए। तो खैर सभी लोग को बताने के लिए हम लोग परिचय तो आप लोग को दे ही चुके हैं कि हम लोग लखनऊ से आए हैं और पूरे जनपद बागपत में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। और अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जहाँ पर शिक्षा की बात आती है हमारे बच्चे, जहाँ पर शिक्षा की बात आती है हमारा उत्तर प्रदेश आज भी और प्रदेशों के मुकाबले शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा प्रदेश भी शिक्षा के मामले में नंबर 1 पर है। इसलिए जगह जगह पर जाकर नाटकों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि नाटक एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि नाटक की भाषा को आदमी आसानी से समझ जाता है। नाटक में उसको अपनी कहानी नजर आती है, इसलिए वो नाटक को बड़े गौर से देखता है और उसकी बातों को आसानी से समझ जाता है। तो खैर उन सभी माताओं को हमारा सलाम है कि जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं,
मगर हमारे समाज में कुछ ऐसी सोच के लोग भी रहते हैं कि जो आज के जमाने में भी लड़की लड़कों में फर्क महसूस कर रहे हैं। ऐसे सोच के लोगों को बिल्कुल धिक्कार है और धिक्कार। अरे धिक्कार किसको दे रहे हैं भाई? अरे ताऊ, मैं धिक्कार किसको दे रहा हूँ मैं ये आपको बताऊंगा नहीं। अच्छा। बल्कि हमारा भी एक नाटक शुरू होने जा रहा है। हाँ। उस नाटक में यही दिखाया गया है। अच्छा। हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है उसको, उस घटना को इस नाटक में दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोग बेटियों और बेटों में कैसा अंतर महसूस करते हैं। अच्छा। बेटों को तो सब कुछ देते हैं, मगर जहाँ बेटियों का नाम आता है, बेटियों को सिर्फ एक काम वाला समझकर, एक काम वाली लड़की की समझकर बहुत कुछ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नाटक में। हाँ, तो हम भी काम करेंगे इसमें। पापा 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 अबे पापा है कहाँ? पापा अरे इनके पापा। अबे चलो हम ही बन जाते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा पापा हमें खिलौना दिलाओ। खिलौना? हाँ तो ले लो। ले लो। ले लो। हाँ। करी हमको भी खिलौना दिलाओ। अरे बेटा, तू लड़की जात है? तेरा काम है घर के कामों में अम्मा का हाथ बटाना। खिलौने से खेल करके तू समय नष्ट करेगी। खिलौने की जरूरत नहीं है। खिलौना ना ना और ना। जाके अम्मा का हाथ बटा बेटा। पापा 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 हाँ बेटा, कहाँ गया? हाँ बेटा। पापा पापा हमें बात का गुड़ खिलाओ। सफेद सफेद वाला। इतना बड़ा वाला। हाँ तो ले लो बेटा। ले लो। तू गुड़ खाएगी है? अरे तुझे मालूम है गुड़ क्यों खाया जाता है? अरे गुड़ खाना खाने के बाद खाने को हजम करने के लिए खाया जाता है, ताकि खाना हजम हो जाए और हमारे शरीर में ताकत आ जाए। तू लड़की जात है, ताकत बना के क्या करना है? कौन सा कुश्ती लड़ना है, अखाड़ा करना है? गुड़ उड़ की तुझे जरूरत ही नहीं है। ना ना और ना। अंदर जाके आटा गूंद ले बेटा, रोटी बन जाए जल्दी से। पापा 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 हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा साइकिल दिलाओ। साइकिल? अच्छा, स्कूल जाने के लिए? हाँ तो बेटा ले लो। ले लो। ले लो। पापा पापा क्या है? हम भी साइकिल चलाएंगे। ओहो, जो वो मांगता है वो तू भी लग जाती है मांगने के लिए। अरे तू साइकिल चलाएगी, यहाँ गलियां देख कितनी पतली पतली है, बीच बीच में नाली आ जाती है, कहीं कहीं नाली में गिर गिर के हाथ पैर टूट गए, तो इलाज का पैसा कहाँ से आएगा? है ना? साइकिल की जरूरत नहीं है तुझे। ना ना और ना। अंदर जाके सब्जी अब्जी काट ले बेटा, तू खाना बन जाए जल्दी से। पापा 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 अरे अब क्या है बेटा? पापा पापा मोबाइल फोन दिलाओ। मोबाइल? दोस्तों में रॉब मारना है। चलो बेटा, मोबाइल ले लो। हाँ भाई, हम भी मोबाइल फोन चलाएंगे। फिर वही नकल करने लगी। अरे तू लड़की जात है, तुझे घर के कामों में ही दिन भर पड़े रहना है, लगे रहना है, तो जब बाहर ही नहीं निकलना है तो मोबाइल लेके क्या करना है? मोबाइल की जरूरत नहीं है। ना ना और ना। जाके रोटियां सेक ले बेटा जल्दी से, बहुत भूख लग रही है, जल्दी जा। पापा 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 अरे अब क्या है बेटा? पापा अरे क्या है बता ना। पापा हाँ। हमें किताब दिलाओ। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए? अबे इसमें नहीं लिखते। किताब चाहिए ना? हाँ तो ले लो। ले लो। ले लो। ले लो। पापा पापा क्या है? हम भी किताब पढ़ेंगे।
फिर वही जिद करने लगी तू भी ना है? अरे तू बड़ा किताब का क्या करेगी लेकर के, तुझे तो घर में ही रहना है, किताब विताब की जरूरत तुझे है ही नहीं। ना ना और ना। बस बस बस, हमको किताब चाहिए ही चाहिए। हाँ, अरे किताब का क्या करना है तुझे है? क्या करेगी किताब लेकर के बता। किताब से हाँ पढ़ूंगी लिखूंगी और क्या। पढ़ेगी लिखेगी, अरे पढ़ लिख करके तुझे क्या करना है, क्या करेगी पढ़ कर? पढ़ लिख करके अपने पैरों में खड़े होंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। क्या मेरा नाम रोशन करेगी? अरे मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथ का दिया हुआ रोशन। हाँ, उसके लिए अपना छोरा दीपक ही बहुत है, स्कूल जाता है, नाम रोशन करेगा। तू बेटा घर के काम काज सीख ले, खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये सब दूसरे घर में तेरे काम है ना? चल अंदर। बताओ जी, कह रही है मुझे भी किताब ला करके दे, मुझे भी पढ़ाई करना। अरे अपने खानदान में ताऊ आज तक छोरी लोग स्कूल का मुंह न देखी, और ये कह रही है कि मुझे भी किताब ला करके दे। नहीं तो मूड खराब हो जावे। आज सोच रहा हूँ इसकी अम्मा ने शिकायत कर देता हूँ इसकी, वही 2 चपाट कनपट्टी पे लगाएगी इसके और अकल ठिकाने कर देगी। बुलाऊं आज क्या? आज यही करता हूँ, आज बुला ही लेता हूँ उन्हें। अजी सुन रही हो? कहाँ रह गई? ये भी पता नहीं घर के किस कोने में घुस के आके बैठ जाती है, सुनती ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, बहरी हो गई हूँ, गूंगा तो बना रखा, चिल्ला चिल्ला के मुझको बहरा भी कर दो। वो शुरू हो गई तुम। जरा सी बात होती नहीं है कि सीधा चंद्रमुखी से सूरजमुखी की तरह गर्म हो जाती है। हाँ, नहीं देखो मेरा मुंह ना खुलवाओ, क्यों गरज रहे हो, जरा जल्दी बताओ। क्यों गरज रहा हूँ? अपनी बेटी की बात सुनिए, तूने क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे हंसने वाली बात कर रही है, और क्या कह रही है? मुझे किताब ला करके दो, मुझे भी पढ़ाई करना है। कितनी अच्छी बात कह रही है मेरी बेटी कि उसको पढ़ना है, तो इसमें गलत क्या कह रही है? अरे तेरा भी दिमाग खराब हो गया। बता अच्छा एक बात बता, तुझे झोला छाप डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा क्या? वही 2 इंजेक्शन खोपड़ी के बीच में ठोक देगा, एक बात बता। अरे छोरा पढ़ने जाता ही है, और छोरे के साथ अगर छोरी भी स्कूल को चली गई तो तेरा जो घर के कामों में हाथ बटाना होता है, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन से मांजने में, उन सब में फिर मदद कौन करेगा तेरी? बता है? देखो मैं अपने सारे काम खुद से कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मैं खुद चाहती हूँ कि हमारी बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े और हम दोनों का नाम रोशन करे। हाँ तो उसमें कौन बड़ी बात है? अपना छोरा दीपक तो पढ़ ही रहा है, खानदान का नाम वही रोशन कर देगा, और नहीं तो क्या है? चुप करिए, नाम मत लीजिए दीपक का, बस नाम का ही दीपक है। चौथी में 4 बार फेल हो गया, कहते हैं नाम रोशन करेगा। तो उससे क्या होता है? अरे 4 ही बार तो फेल हुआ है, कभी न कभी पास होकर दिखाई दे। सही गया हो जाएगा पास। अरे हार तो नहीं मान रहा है, और हार न मानने वाले की कभी हार नहीं होती। सोच ले तू। और उसका सारा भार उसकी माँ ढोती है, सोच लो तुम भी। तेरी समझ में ना आने का पता नहीं, अपनी अकल जो है मक्के के किस कोने में कब्र में दफन करके आ गई है तू है? एक बात बता, छोरा पढ़ने जाता है, उसी का खर्चा बड़ी मुश्किल से पढ़ाई का निकल पाता है। अब छोरी भी पढ़ने लग जाएगी तो पढ़ाई में जो खर्चा दुगना हो जाएगा वो कहाँ से पूरा होगा? तेरे मैके से तो ठेंगा भी ना मिलता, मुझे कहाँ से पूरा करेंगे वो खर्चा? बता बता बता। देखिए, आपको पढ़ाई के खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार सारा खर्चा उठाती है। मतलब हमारे खाते में 1200 रुपए डालती है, ताकि बच्चे का जूता, मोजा, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्वेटर, स्टेशनरी का सामान आ सके। अरे सच्ची? मुच्ची। और तो मैंने ये भी सुना है जो होनहार बच्चे होते हैं, हाँ। उन्हें सरकार लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट देती है पढ़ने के लिए। क्या 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 ये सब तीनों चीजें देती है? पढ़ने के लिए टैबलेट भी देती है, स्मार्टफोन भी देती है, और लैपटॉप भी देती है। अरे तब तो रिश्तेदारों पर बड़ा रौब पड़ेगा, ये तीनों चीजें मिल जाएगी तो सब चीजें काम की होती है। ये तो है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो चलो ऐसा करते हैं, कुछ दिन के लिए छोरी ने भी स्कूल में डाल ही देते हैं, दाखिला करा देते हैं। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी ना तो हम लोग उसमें
रात के खाना खाने के बाद आराम से अपनी अपनी पसंद की बैठ के फिल्में देखा करेंगे उसमें बैठ करके। भाई मैं तो अमिताभ बच्चन की देखूंगा, तुझे तो वो कलुआ वो नाना पाटेकर पसंद है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सरकार ये लैपटॉप हमारी फिल्में देखने के लिए नहीं देती है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए देती है, ताकि बच्चे आज के जमाने के हिसाब से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़कर तरक्की कर सके। तो बेकार ही है। अरे जब हम लोग उसका इस्तेमाल ही न कर सके, फिल्में ही न देख सकते हैं, तो फिर किस काम का है ये सब चीजें? बेकार में ही पीछे लगी है, चोरी को भी पढ़ा, चोरी को भी पढ़ा, चोरी को भी पढ़ा, नहीं तो बेकार ही, जब अपने काम ही नहीं आना। अच्छा एक बात बता, तेरे कहने से अगर मान ले मैंने चोरी का भी स्कूल में दाखिला करा ही दिया है, और वो पढ़ने लग गई, और पढ़ते कहीं इतना ऊंचा पढ़ गई, तो उसके ब्याह के लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम ना? अरे पढ़ी लिखी छोरी के लिए तो अच्छा लड़का मिलना भी मुश्किल हो गए। होता है कि नहीं होता है? सोच ले। अरे ये भी तो सोचो, लड़की पढ़ लिख जाएगी, काबिल बन जाएगी, तो उसके आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहेगी रिश्ते के लिए। क्या लगी रहेगी? अरे लड़कों की लाइन लगी रहेगी रिश्ते के लिए, अपनी छोरी के आगे पीछे। अरे मुझे लगता है तू उसकी अम्मा नहीं है, पिछले जन्म की कोई दुश्मन है। हाँ, मुझे यही लगता है। अरे बताओ भाई अपनी छोरी के आगे पीछे छोरों की लाइन कितनी सत्यानाश वाली बात कर रही है। अरे ये तो सोच, अरे अगर उन्हीं छोरों में से किसी ने कुछ उल्टी सीधी कर दी, कभी किसी ने कोई छेड़खानी कर दी, तो अपनी बेटी के साथ साथ अपने खानदान की नाक कट जाएगी है? अरे नाक तो तेरी भी कटेगी। ये सोच रही है कि नहीं सोच रही है? छोरों की लाइन लगी पड़ी है, बताओ है? सुनिए जरा, सरकार केवल लड़कियों की शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी देगी, जिससे वो खुद की रक्षा स्वयं कर लेंगी। फिर देखो कौन सा कलमा उनकी तरफ आंख उठा के देखता है। अरे मतलब क्या है तेरा है? अब छोरियों ने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ क्या लात घूंसे चलाना भी सिखाएंगे क्या है? ये सिखाएंगे अपने स्कूल में? आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कहते हैं। अपने प्रदेश में चल रहा है मिशन शक्ति, खासकर लड़कियों और महिलाओं के लिए। तो मिशन शक्ति 10 वाली महिला मैडम हाँ, पुलिस वाली होती है जो 10 वही नंबर वाली। प्रशिक्षित करेंगी हमारी बेटियों को कि खुद की रक्षा कैसे करें। अच्छा, मतलब है कि वो पुलिस वाली जो 10-90 वाली मैडम जी होती है, वो तो सब जानती है लड़ना भिड़ना है। वो लोग हमारी बच्चियों को अब स्कूल में आके प्रशिक्षित करेंगी कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। बिल्कुल सही। अरे वाह, अब पढ़ाई तो वैसे भी अच्छी हो रही है भाई, बतावे सब लोग। लड़कियों को गणित और विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि तुम देर न करो, हाँ। जल्दी से जाओ और जो पास में प्राथमिक विद्यालय है, हाँ। उसी में जाकर अपनी बेटी का दाखिला करवा लो। हाँ, बात तो तेरी 16 आने सच है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है, जब इतने इंतजाम हो गए स्कूलों में, तो अब काहे न पढ़ाए बच्ची को भाई, उसको अपनी रक्षा करना भी वही सिखाएंगे, और पढ़ाई लिखाई में विज्ञान और गणित जैसे विषय में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, पूरी तरह माहिर बनाया जा रहा है। तो भाई अब क्यों ना बेटियों को पढ़ाए? तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि बड़ी मेम साहब लोग मुझ पे ताव दे करके, नहीं मेम साहब बेटी मुझ पे ताव कैसे दे सकती है? नहीं, कहने का मतलब है कि ऊंची कुर्सी पर बैठ के सब पे रौब मार सकती है ना, तेरे कारण से। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन भाई तू जल्दी से रोटी शोटी बना के रख दे। भूख के मारे पेट की दिमागी हालत बहुत ही खराब हो रही है। लग रहा है ना? तो जल्दी से बना के रख, मैं दाखिले का फॉर्म लेकर के आ रहा हूँ तुरंत। ठीक है, जल्दी कर भाई। और मेरे पिया ने रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन की। अरे और इतनी देर में मैं दिल्ली का चक्कर लगा के घर वापस भी आ गया। दरअसल भैया दिल्ली जाना इसलिए हुआ कि हमारी घरवाली, जो मेरी घरवाली है, बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कि अजी सुनते हो। मैंने कहा भाई तुम आज सुना ही दो। कह रही कि देखो ठंड बहुत बढ़ गई है, मुझको एक जोड़ी गर्म सूट दिला दो, ले आओ मुझको एक जोड़ी गर्म सूट। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो खैर सही करी, ठंड तो भाई बढ़ रही, देख ही रहे हो कि सुबह का ठंड कितनी तेज बढ़ गई। तो भैया हाँ, सवेरे सवेरे में दिल्ली निकल गया, वहां से एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी जो है गरम सूट का लेकर अब घर आया। आज मेरी घरवाली जो है बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अरे दरअसल जानते हैं अपने बालक के स्कूल से 1200 रुपए आए, हमारे खाते में आए थे।
उसके जूता मोजा, स्कूल की ड्रेस, स्कूल का बस्ता, वही पेन पेंसिल के लिए। मैंने कहा भैया ऐसा है कि जूते मोजे, स्कूल की ड्रेस, ये बस्ता सब बाद में आता रहेगा, उसी पैसे से जो है घरवाली के लिए 2 जोड़ी सूट खरीद के ले आए, गरम सूट। अब जा रहा हूँ घर, आज तो घरवाली बड़ी खुश हो जाएगी भैया। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, तुम्हारी चाची खुश हो जाएगी बच्चे। क्या बात है, बड़े प्यार से बुला रहे। अरे भाई प्यार से इसलिए बुला रहा हूँ, प्यार वाली बात है इसलिए प्यार से बुला रहा हूँ। देखो भाई तुम्हारे लिए आज कुछ लेकर आया हूँ। और बताऊंगा नहीं, ये तो सरप्राइज है भैया, खुल के देखो सरप्राइज लाए तुम्हारे चाचा, देखो कि क्या लेके आए हैं। बैग तो बहुत बड़ा है। अरे बड़ा है भैया, उसमें सूट भी देखो बड़ा है भैया। अरे भाई इसमें तो गरम सूट है। और वो भी एक जोड़ी नहीं, 2-2 जोड़ी लेकर आया हूँ। हाँ, तुम इतने दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे सूट दिला दो, सूट दिला दो। मैंने कहा भैया आप तुमको दिला ही देते हैं, अब तो खुश हो। मन की मुराद तुमने पूरी कर दी थी। इतने दिन से कह रहे थे कि रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन लगता है आज घर में लक्ष्मी आई गई। बताओ यहाँ पे जो आपने प्रोग्राम देखा तो कैसा लगा तुम्हें? मेरे मुंह तक कुछ निकल जाएगा भाई। भाई तो मुंह तक काट जी, तो कैमरा खोल रहा मैं। देख इतनी मुंडी शर्माहट। चल ठीक है, मैं कैमरा बंद कर दिया, मैं आ जा। अरे क्या हो गया? इतनी मुंडी तो बहू भी ना शर्मा तेरी। रोहित तले भाई, तू रोहित मैडम को हाथ लिख रखा के हैं हाथ पे। भाई रोहित तलिए, इसके बारे में जानने का गलती करी है बहुत बड़ी। रोहित ने अपने सिग्नेचर भी करे, वहां पे मोबाइल नंबर भी दिया उसने, रोहित मूसा। अच्छा ठीक है, मैं मिल गया मस्त। तो भाई इस भाई से पूछेंगे ना, प्रोग्राम देखा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जोर तो बोलो आप थोड़े से। जो कुछ कहा इन्होंने सही कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस यही पर्पज था ना सारा। यही। तो हमने भैया 10 सूट इसलिए करा क्योंकि भाई यही नाटक थे 2-3, हमने 2 नाटक कवर कर लिए, बाकी हमने बनाए क्योंकि अगर वीडियो 1 घंटे की हो जाती है ऐसे तो हाँ, ठीक है ना। तो हमने वीडियो कुल क्या बनाई, 2 नाटक की। तो आपने साइन वगैरह भी करेगा ये कुछ? हाँ जी करे है, इन्होंने कहा था थोड़ा साइन और फोन नंबर लिख दो। ठीक है, धन्यवाद भाई रिव्यू करने के लिए।